हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों का संक्षिप्त विवरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो बिना देरी किए हुए। भारत में औपनिवेशिक शासन 1757 में स्थापित हुआ, जो 1947 तक जारी रहा। 1757 से 1857 तक भारत में कंपनी का राज्य रहा और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पश्चात भारतीय सत्ता इंग्लैंड की महारानी अथवा ताज यानी कि क्राउन के हाथों में चली गई। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने भारत में अनेक आर्थिक नीतियाँ जैसे भू राजस्व नीति, व्यापारिक नीति, औद्योगिक नीति इत्यादि लागू की, जिसने भारत पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। ब्रिटिश राज ने केवल भारत की अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसके राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव डाले। ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने यही दर्शाने का प्रयास किया कि उनके शासन से भारतीयों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। उनके अनुसार इससे पहले भारत एक पिछड़ा देश था, जिसमें विभिन्न परंपराएं, रूढ़ियाँ तथा सामाजिक बुराइयाँ प्रचलित थी। अंग्रेजों ने ही आधुनिक शिक्षा के प्रसार, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास तथा सुधारवादी कानूनों से इन बुराइयों को दूर किया और भारत को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े अच्छे एवं बुरे प्रभाव इस प्रकार थे। नंबर 1, भारत का आर्थिक एकीकरण। औपनिवेशिक शासन से पूर्व भारत छोटे छोटे भागों में विभाजित था और उनमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां लागू की जाती थी, परंतु अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने के पश्चात उनमें लगभग एक जैसी ही आर्थिक नीतियां लागू की। उन्होंने संपूर्ण भारत में एक ही जैसे व्यापारिक एवं औद्योगिक नीतियां लागू की। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास। ब्रिटिश राज में बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का भी जोरों पर विकास हुआ। कंपनी के शासनकाल में एजेंसी हाउस बैंक अथवा लेन देन का कार्य करता था, जो कलकत्ता तथा बम्बई में स्थापित थे। 1770 में कलकत्ता में प्रथम बैंक अर्थात बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। 1832 में कई एजेंसी हाउसों को मिलाकर यूनियन बैंक की स्थापना की गई। 19वीं शताब्दी में अनेक बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास आदि सम्मिलित थे। 1935 में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1927 में मुद्रा अधिनियम लागू किया गया और संपूर्ण भारत में एक जैसी मुद्रा प्रचलित की गई। नेक्स्ट है हमारे पास यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बम्बई से थाना तक लगभग 21 मील लंबी रेलवे लाइन स्थापित की गई। इसके पश्चात 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच रेल चलाई गई। 1866 तक कलकत्ता और दिल्ली तथा कलकत्ता और बम्बई को रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में जीटी रोड को पक्का किया गया। 1865 में आगरा से गुजरात तक सड़क बनाई गई। इसके अलावा डाक एवं तार व्यवस्था का भी संचालन किया गया। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। अंग्रेजी शासन ने भारतीय समाज पर भी बहुत गहरे प्रभाव डाले। 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई, जिससे भारतीयों को विदेशियों की संस्कृति को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियों को भी दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए। उन्होंने कानूनों द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, दास प्रथा, दहेज प्रथा आदि को समाप्त कर अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट है धन की निकासी। अंग्रेजी शासन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि एक बड़े पैमाने पर भारत का धन इंग्लैंड को चला गया। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, रानाडे आदि राष्ट्रीय नेताओं ने धन के निकास की कटु आलोचना की। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ब्रिटिश शासन का एक और दुखद प्रभाव यह पड़ा कि भारत के किसान ऋणग्रस्त होते चले गए। लगान की ऊंची दर, सिंचाई के साधनों की कमी, अच्छे बीज व आधुनिक तकनीकी की कमी, बार बार पड़ने वाले अकाल आदि से ग्रामीण कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। उन्होंने साहूकारों, महाजनों तथा बड़े बड़े जमींदारों से ऋण लेना शुरू किया, जिससे वे ऋणग्रस्त होते चले गए। नेक्स्ट है नंबर 7,
कुटीर उद्योगों का पतन। पहले भारत विश्व का कार्यशाला के नाम से जाना जाता था। भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बहुत मांग थी, परंतु ब्रिटिश राज में भारत में विदेशी वस्तुओं का आगमन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योगों की रक्षा के लिए भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाना प्रारंभ किया। परिणामस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8, गरीबी एवं पिछड़ापन। ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत में गरीबी उत्पन्न हो गई और देश आर्थिक रूप से बुरी तरह से पिछड़ गया। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय साधनों का जमकर शोषण किया। उन्होंने इस प्रकार की आर्थिक नीतियां लागू की जिससे भारत का धन ब्रिटेन में चला गया। नेक्स्ट है नंबर 9, जनसंख्या में वृद्धि। ब्रिटिश शासनकाल में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जनगणना रिपोर्ट से पता चलता है कि 1881 से 1941 के बीच भारत की जनसंख्या में 55% की वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में केवल 0.5% की ही वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए और न ही लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10, मजदूरों का शोषण। ब्रिटिश काल में यूरोपीय पूंजीपतियों ने बागान उद्योग, रेलवे, जहाजरानी, बैंकिंग तथा खानों आदि में पूंजी निवेश की भारतीयों की आशा थी कि इससे उन्हें रोजगार प्राप्त होगा, परंतु अतिशीघ्र ही यह भ्रम टूट गया। अंग्रेज कभी भी भारतीयों को उच्च पद प्रदान नहीं करते थे। दादाभाई नौरोजी ने लिखा है कि भारतीय श्रमिक दासों की तरह कार्य करते थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। जहां देश में आयात एवं यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ और देश का आर्थिक एकीकरण हुआ, वहीं धन के निकास से भारत में गरीबी तथा बेकारी उत्पन्न हो गई। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीक्वेंस से सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सीक्वेंस से सारी वीडियो देख सकते हैं। आप जिस भी कोर्स कोड की, जिस भी बुक की जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस है, उसको देखना चाहते हो, आप उसको सर्च कीजिए और आपको प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सीक्वेंस से वीडियो देख सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।